हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जीके जीएस मस्ती में। तो आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के लिए स्पेशल 25 जीके जीएस क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज बिना टाइम गए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? आपका ऑप्शन है मैडम भिकाजी कामा, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, महारानी लक्ष्मीबाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा जी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मैडम भिकाजी कामा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन जुड़े थे? आपका ऑप्शन राम बहादुर सिंह, सुदर्शन सिंह, राजा रंजीत सिंह, बाबा राम सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाबा राम सिंह जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बाबा राम सिंह। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? आपका ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी राजगोपालाचारी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी देवीलाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई? आपका ऑप्शन रूसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, सिपाही विद्रोह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? आपका ऑप्शन है 1770 में, 1788 में, 1789 में, 1750 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1789 में जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1789। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? आपका ऑप्शन इटली का, ब्रिटेन का, जर्मनी का, फ्रांस का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रांस का। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन इंग्लैंड में, तुर्की में, जर्मनी में, इटली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इटली में जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इटली में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? आपका ऑप्शन है 1964 में, 1965 में, 1966 में, 1967 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1966 में जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1966 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1971 में जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1971 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? आपका ऑप्शन है 389 सदस्य, 411 सदस्य, 289 सदस्य, 487 सदस्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 389 सदस्य जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 389 सदस्य। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? आपका ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिंदू महासभा जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हिंदू महासभा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था? आपका ऑप्शन अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अमेरिका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? आपका ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? आपका ऑप्शन राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर राष्ट्रपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? आपका ऑप्शन धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रस्तावना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? आपका ऑप्शन राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, सांसद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सांसद जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सांसद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? आपका ऑप्शन कृषि, जेल, सिंचाई, सुरक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुरक्षा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय प्रस्तावना पर किस तत्व का प्रभाव है? आपका ऑप्शन संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, नियोजन, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये सभी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है? आपका ऑप्शन जिला अधिकारी द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर राज्य सरकार द्वारा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ग्राम पंचायत। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का कौन संपादन करेगा? आपका ऑप्शन है मान्यवादी, लोकसभा का सभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? आपका ऑप्शन है लोकसभा, सांसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सांसद जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सांसद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेती है? आपका ऑप्शन प्रधानमंत्री की, मुख्य न्यायाधीश की, मुख्यमंत्री की, अध्यक्ष की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रधानमंत्री। तो चलिए आज का क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जी इसका प्रैक्टिस करते रहें।